कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको कूदे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सभी धार्मिक पुस्तकों के आधार पर। सत कबीर की दया अत आदरणीय गरीबदास साहेब जी की अमृतवाणी मंगलाचरण। गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार गुरु के नहीं, सुर नर मनजन साधुआ संतो सर्वस दे नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल व बंधनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशुंडनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल, उज्ज्वल हिरंबर हर दमम बे परवा अथा है। वार पार नहीं मध्यतम, अनाहद मंत्र सुखसलाद मंत्र, अजोख मंत्र बेसुन मंत्र, निर्वाण मंत्र थीर है। आदि मंत्र युगादि मंत्र, अजल अभंगी मंत्र, सदा सत्संगी मंत्र, लौलीन मंत्र गैर गंभीर है। सोहम सुभान मंत्र, अगम अनुराग मंत्र, निर्भय अडोल मंत्र, निर्गुण निर्बंध मंत्र, निश्चल मंत्र नेक है। गैबी गुलजार मंत्र, निर्भय निराधार मंत्र, सुमृत सुकृत मंत्र, अगमी अबंच मंत्र, अदली मंत्र अलेख है। फजलम फराक मंत्र, बिन रसना गुणलाप मंत्र, झिलमिल जहूर मंत्र, सर्वंग भरपूर मंत्र, सैलान मंत्र सार है। निरंकार गर्क मंत्र, तेज पुंज परख मंत्र, अदली अबंध मंत्र, अजप्पा निरसंद मंत्र, अविगत अनहद मंत्र, दिल में दीदार है। वाणी विनोद मंत्र, आनंद असोद मंत्र, कुर्सी करार मंत्र, अनबय उचार मंत्र, उज्ज्वल मंत्र अलेख है। साहिब सतराम मंत्र, साई निकाम मंत्र, पारक प्रकाश मंत्र, हीरंबर पुलास मंत्र, मौले मलार मंत्र, पलक बीच खलक है। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। ज्ञापन गऊ काट के डाली, कैसी करी डठाई, कह सिकंदर इसे जीवित कर दे जब मानो तेरी खुदाई। ज्ञापन गऊ काट के डाली, कैसी करी डठाई, कह सिकंदर इसे जीवित कर दे तब मानो तेरी खुदाई। माँ बेटा गऊ बच्चा तत्काल जवाई फिर दूध दुहाती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। इंद्रमती पर काल झपट्या, सतगुरु करी सहाई, कमाल कमाली जीवित कीने सत्य कबीर दुआई। इंद्रमती पर काल झपट्या, सतगुरु करी सहाई, कमाल कमाली जीवित कीने सत्य कबीर दुआई। सिकंदर की जलन बुझाई वो तो करामाती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। बिजली खान पठान सुलझाया और अब्राहिम सुल्तानी, हिंदू राजा वीर सिंह ने सीख गुरु की मानी। बिजली खान पठान सुलझाया और अब्राहिम सुल्तानी, हिंदू राजा वीर सिंह ने भी सीख गुरु की मानी।
वेद कतिब कह एक कहानी, कोई जात न पाती है सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनुआ काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। जो चाहे सो कर दे सतगुरु, भरम पड़ो मत कोई, सेऊ दड़ पे शीस चढ़ाया पीछे करी रसोई। जो चाहे सो कर दे सतगुरु, भरम पड़ो मत कोई, सेऊ दड़ पे शीस चढ़ाया पीछे करी रसोई। माँ बेटे की 84 खोई, यह कथा बताती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनुआ काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। जगन्नाथ का मंदिर बचाया, जल्दी न करी चढ़ाई, साहेब कबीर के तेज के आगे फीका पड़ गया भाई। जगन्नाथ का मंदिर बचाया, समुद्र ने करी चढ़ाई, साहेब कबीर के तेज के आगे फीका पड़ गया भाई। विपर रूप धर दई दवाई, मेरी नहीं पार बसाती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनुआ काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। राज दरबार में साहेब कबीर ने पग पे डाला पानी, जगन्नाथ के पंडे के पैर की पड़गी आग बुझानी। राज दरबार में साहेब कबीर ने अपने पैर पर डाला पानी, जगन्नाथ के पंडे के पैर की पड़गी आग बुझानी। दूत भेज के बूझी कहानी, जो की त्यों ही पाती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनुआ काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। उबलते तेल के बर्तन में डाले, बंदी छोड़ कबीर, शेख तकी कह मंत्र से तेल की, इसने ठंडी करी तासीर। उबलते तेल के बर्तन में डाले वह बंदी छोड़ कबीर, शेख तकी कह मंत्र से इसने तेल की ठंडी करी तासीर। डाली उंगली ना सही पीड़, सिकंदर को मूर्छा आ जाती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनुआ काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। साहेब कबीर को काटन चाला, वो शेख तकी जलील, आर पार तलवार निकल जा फिर भी समझा नहीं खलील। साहेब कबीर को काटन चाला, वो शेख तकी जलील, आर पार तलवार निकल गई तो भी समझा नहीं खलील। भाग गया ना लाई ढील, साहेब को हंसी आ जाती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनुआ काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। शेख तकी ने जुल्म किए, 52 करी बदमाशी, खुन्नी हाथी आगे डाले व बांध चूड़ अविनाशी। शेख तकी ने जुल्म गुजारे, 52 करी बदमाशी, खुन्नी हाथी आगे डाले व बांध चूड़ अविनाशी। हाथी डर से भाग जासी, दुनिया गुण गाती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है।
मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है। सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। झूठा प्रचार किया किसी मूर्ख ने, कबीर करे भंडारा। 2 रोटी का साधन नहीं था, वह भेख जुड़ा अतिवारा। झूठा प्रचार किया किसी मूर्ख ने, कबीर करे भंडारा। 2 रोटी का साधन ना थे, भेख जुड़ा अतिवारा। बन आया के 100 बन जारा, यो होता हिमाती है। सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है। सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। जीवा दत्ता ने सूखे खूंट पर लई परीक्षा बारी। साहेब कबीर के शरणामृत से हरी हुई वो डारी। जीवा दत्ता ने सूखे खूंट पर लई परीक्षा बारी। साहेब कबीर के शरणामृत से हरी हुई वो डारी। कबीर बट नाम से जाता पुकारी। दुनिया देखण जाती है, सतगुरु अपना साथी है। सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है। सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। रविदास कबीर हाथी चढ़ चाले, संग ले ली गण का माई। गंगो तक शीशी में भर के मदराजो पीवे वाई। रविदास कबीर हाथी चढ़ चाले, संग ले ली गण का माई। गंगो तक शीशी में भर के मदराजो पीवे भाई। 64 लाख ने भक्ति गंवाई। मूर्ख को न प्रतीत आती है। सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है। सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। गुरु राम देवानंद जी ने दया करी। प्या राम नाम का प्याला, सतनाम का मंत्र दे के किया ज्ञान उजियाला। स्वामी राम देवानंद जी ने दया करी। प्या राम नाम का प्याला, सतनाम का मंत्र दे के किया ज्ञान उजियाला। चरना के मारे राम पाला, अब भक्ति मन बाती है। सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है। सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। सत साही पुण्यात्माओं, कहते हैं गुरु गुरु में भेद है। गुरु गुरु में भाव और सोए गुरु बंद, ये जो शब्द लखावे दाओ। गुरु प्रत्येक को गुरु कहा जाता है जो कोई भी दिशा दर्शन दिग्दर्शन कराता है, लेकिन उन गुरुओं में अंतर होता है। गुरु सोहे सत ज्ञान सुनावे, और ज्ञान कछुका और गुरु कोई काम न आवे। गुरु सोहे तत्व ज्ञान सुनावे, और गुरु कुछ काम न आवे। कि जिस प्रकार गुरु तो बहुत से होते हैं, उनको भी गुरु कहा जाता था, उनको महर्षि भी कहा जाता था, जिनको ना वेदों का ज्ञान, ना अपने सदग्रंथों का ज्ञान, ना कोई भक्ति विधि का ज्ञान था उनको। अभी आपने सुना
ज्ञापन गऊ काट कर डाली कैसी करी डिठाई, और कह सिकंदर इसे जीवित कर दो जब जान मानो तेरी खुदाई। परमात्मा कबीर परमेश्वर तत्व ज्ञान समझाया करते थे। हिंदू और मुसलमानों के उन नकली मार्गदर्शनों को, दर्शकों को, गुरुओं को कहा करते थे कि तुम शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी पूजाएं समाज को दे रहे हो, जिस कारण से तुम समाज का अपकार कर रहे हो, उपकार नहीं कर रहे हो। इन बातों से वह क्षुब्ध होकर के और प्रभु के शत्रु बन गए कि ये हमारी इंसल्ट कर रहा है, हमारी बेइज्जती कर रहा है। इसी के परिणाम स्वरूप एक बार सिकंदर लोधी राजा, जो दिल्ली के बादशाह थे, भारतवर्ष के जो सम्राट थे, उसके अंतर्गत अन्य छोटे राजा लोग आया करते थे। तो काशी का नवाब वीर सिंह बघेल, वो काशी के नरेश थे, जो दिल्ली के बादशाह के अंतर्गत आते थे। उनके शासन के वो उनके जो है अंतर्गत थे, छोटे राजा थे। सिकंदर लोधी वहां चले गए थे। साथ में एक शेख तकी नाम का उनका धार्मिक गुरु था, जो कि भारतवर्ष के जितने भी मुसलमान भाई थे उन सब का वो मुखिया था, वो मुख्य पीर था, और वही राजा के साथ रहा करता था। राजा उसके संकेत से ही सर्व कार्य किया करता था, क्योंकि धार्मिक लोग होते थे सभी, और वो गुरुओं के ऊपर पूर्ण विश्वास करते थे, अंधविश्वास करते थे। और जो भी शेख तकी अपनी जनता को, अपने अनुयायियों को कह देता था, वो फाइनल होती थी। राजा भी, इसलिए राजा भी विवश था उस पीर के को साथ रखकर उसकी हर आज्ञा का पालन करने में। परमात्मा कबीर जी के जो शत्रु हुए थे, वो अज्ञानी गुरु, पीर, काजी, मुल्ला, उन्होंने सिकंदर लोधी के सामने उल्टी सुल्टी झूठी कथाएं सुनाकर परमात्मा कबीर जी की जो है शिकायत की, कंप्लेंट कर दी। क्या क्या बताया कि वो मुसलमान धर्म को गलत बताता है, हमारी कुरान को गलत बताता है, हमारे हजरत मोहम्मद को नबी नहीं मानता है, और वो अपने आप को खुदा कहता है, भगवान कहता है, हमारी बेइज्जती करता है, नाक में दम कर रखा है। वो बदमाश व्यक्ति है, पता नहीं क्या क्या झूठ बोल दी। अब सिकंदर लोधी भगवान से डरने वाला था। उसने सोचा भी ऐसी कोई बात चर्चा चली है, इनके काबू में नहीं आ रहा ना, तो ये गढ़ने दो। उसने देखो, बुद्धिमान लोग होते हैं राजा, और भगवान से डरने वाले भी होते थे। उस सिकंदर लोधी ने विचार किया कि यदि ये छोटा मोटा व्यक्ति होता तो ये इतने जो पीर और काजी ने इसकी साथ वैसे सामत अड़ा देते, कोई न कोई बात अवश्य है। सिकंदर लोधी को भी थोड़ा डर है, भगवान से डरने वाला था। उसने सोचा कि पहले परीक्षा लेता हूं, यदि वह परीक्षा में सफल हो गया तो फिर मैं पाप का भागी नहीं बनूंगा। इस दृष्टिकोण से सिकंदर लोधी ने कहा कि जाओ उसको बुलाकर लाओ, पकड़ के लाओ। 10 सिपाही भेजे शेख तकी ने कि जाओ उस एक बालक, एक व्यक्ति को पकड़ने के लिए 10 सिपाही गए, और साथ में उनके माता पिता को भी पकड़ ले। अब सिकंदर लोधी ने कहा कि तू अपने आप को अल्लाह कहता है, खुदा कहता है, अपने आप को नबी मानता है, अवतार मानता है, तो हमारे हजरत मोहम्मद नबी ने एक गाय को मारकर जीवित किया था। हजरत मोहम्मद जी ने एक गाय को शब्द यानी वचन से मारा था, और वचन से ही जीवित कर दिया था। इतनी उनमें शक्ति थी। गरीबदास साहिब जी ने लिखा है कि मारी गौ शब्द के तीरम, ऐसे होते मोहम्मद पीरम, और शब्द फेर जवाई, गोशत नहीं खाया
हंसा राख्या गोसत नहीं खाया भाई, ऐसे पीर मोहम्मद भाई कि तुम नकल तो करते हो हजरत मोहम्मद जी की। गरीबदास साहिब ने कबीर परमेश्वर की महिमा से परिचित होने के बाद बताया, उनके ज्ञान को सुनकर, कि मारी गऊ शब्द के तीरम, सब वचन रूपी तीर से, वचन से गाय को मारा था हजरत मोहम्मद जी ने, और शब्द फेर जवाई वह शब्द से जीवित की थी, और उस महापुरुष ने उसका मांस नहीं खाया, वो गाय को जीवित कर दिया था, उसका जीवन रक्षा की थी। और तुम गाय को मारते हो और खाते हो, उसको कलमा पढ़कर पवित्र मानकर मांस खाते हो, ये तुम्हारी अपनी दंत कथा है। तो इस दृष्टिकोण से सिकंदर लोधी ने कहा कि हमारे हजरत मोहम्मद नबी थे, उन्होंने गाय को जीवित कर दिया था मार के शब्द से, तो आप जीवित करके दिखाओ, तब मैं तेरी प्रभुता को मानूंगा। ज्ञापन को वो गाय जो थी गर्भवती थी और 8वां 7वां महीना लगा हुआ था, उसको अभी ब्याने में थोड़ा सा समय था, वो गाय काट दी, पेट के बल से बीच में तलवार मार कर 4 टुकड़े हो गए माँ बेटे के, बच्चा था गर्भ में। तब परमात्मा ने कहा कि कबीर परमेश्वर ने कहा कि परमात्मा की पहचान करने के लिए केवल इतनी ही परीक्षा काफी नहीं है जो तुम सोच रहे हो कि गाय को जीवित कर देने मात्र से प्रभु मान लिया जाता है। तो फिर उन परमात्मा ने वो दोनों माँ व बेटियां गए, एक एक थपकी दी, नौकर के चुटकी देकर 1 मिनट में वो जीवित कर दिए, और गाय के नीचे वो बच्चे को लगा करके और दूध की बाल्टी भर दी। तब कहा था गौ अपनी अम्मा है, इस पर छुरी मत बहा, कहे कबीर इसके घी दूध को ये सब ही आत्म खा। जिस ममड़ी का, जिस माता का दूध पीवत हो और मक्खन दूध मक्खन घरत बहु खाई, और उसको फिर तुम कत्ल करत हो लेकर कर्द कसाई। जिस गऊ को तुम माँ कहते हो, जिसका तुमने दूध पी लिया वो माँ हुई, और उस माँ का फिर तुम कत्ल करते हो, मांस खाते हो लेकर कर्द कसाई। जिस ममड़ी का दूध पीवत हो, जिस मम्मी का माँ का तुम दूध पीवत हो और दही घरत बहु खाई, और उसको फिर तुम कत्ल करो लेकर कर्द कसाई। अब उस टाइम कौन बोल रहा है? सबकी घिघी बंदरी, क्योंकि सामने गाय बच्चा जीवित करके मालिक ने दूध की बाल्टी ठोक रखी, और सिकंदर लोधी भी कांपने लग गया। फिर परमात्मा खड़े हुए, हम ये लखला हैं कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक दनी हमारा नाम कबीर। मैं वो अल्लाह अकबर हूँ, मैं वो कबीर अल्लाह हूँ जिसको तुम अल्लाह बड़ा कहते हो, मैं वही अल्लाह बड़ा हूँ, मैं वही अल्लाह कबीर हूँ, मैं वही भगवान हूँ, पूर्ण परमात्मा हूँ। फिर उस समय तो सारे सिकंदर लोधी मान गया, चर्चा करण की और गोष्ठी, और उसमें ना नुकर करण का कोई समय नहीं था उसके पास। और परमात्मा इतना सुंदर तेजों में और लंबा शरीर आकाश से मिला हुआ दिखाई दिया। तब सिकंदर लोधी ने चरणों में प्रणाम किया और परमात्मा को पालकी में बैठाकर, साथ में उनके माता पिता को अलग अलग पालकियों में बैठा करके और उनके आदर सत्कार के साथ बैंड बाजे बजा के उनकी झोपड़ी तक छोड़ कर आए। बोलो सतगुरुदेव की जय। अब उसके पश्चात क्या होता है? अब कहते हैं ना, पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। जैसे कर्म करेगा वो फल तो तुझे मिलेगा ही मिलेगा। कब तक मिलेगा? जब तक आप पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर की शरण में नहीं आते। जैसा भी आपने सुना था कि मासा घटे ना तिल बधे, विद ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुर मेट कर ऊपर मारा मेघ। तो सिकंदर लोधी प्रभावित बहुत हुआ, लेकिन ये नकली गुरु, नकली पीर, ये डुप्लीकेट महर्षि, ये हमेशा इस जनता के शत्रु रहे हैं।
और ये भोली जनता इन पर बहुत विश्वास किया करती रही है कि ये जो कह रहे हैं सही है। जब वहां परमात्मा ने सबके समक्ष गाय को जीवित कर दिया, बच्चे को भी जीवित कर दिया, दूध की बाल्टी भर दी और दूध पिया गट गट, औरों को भी पिलाया, तो उसको सिकंदर लोधी भी प्रभावित हुआ। लेकिन वो नकली पीर जो शेख तकी था उसका शत्रु था, वो पीर नहीं था, गुरु नहीं था, वो गुरु के रूप में एक शत्रु था। जैसे ईसा मसीह जी ने यही शब्द उच्चारण किए थे कि जिनको तुम अपने निकटतम, जिनको तुम अपने गुरु मानते हो, ये तुम्हारे सामने तुम्हें बहुत अच्छे नजर आते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं, ये भेड़ की शक्ल में ये भेड़िए हैं जो तुम्हारे जीवन को खा रहे हैं। इन्हीं बातों से दुखी होते होकर के उन गुरु लोगों ने, उसमें अशिक्षित समाज था, और भ्रमित कर दिया और उस पुण्यात्मा को क्रश करवा डाला। आज वही स्थिति इस दास के साथ चल रही है, लेकिन अब समाज शिक्षित है और हिंदुस्तान स्वतंत्र है। इन लोगों की वो दाल नहीं चल पाई और नहीं गल पाई और ना ही गलेगी। अगर आज से 50-100 साल पहले शुरू होती है ये मार्ग, तो इस दास का हफ्ते पहले पता नहीं टुकड़े कहाँ मिलते, राख बन जाती। परमात्मा ने ऐसे समय में शुरू करना था, सुनियोजित था प्रभु का कि ये समय आ गया है, समाज शिक्षित है, ज्ञान और शास्त्र हमारे साथ हैं, इसलिए इन भ्रमित करने वालों का दाव नहीं लग पाया। हालांकि इन्होंने तो अपने तरफ से पूरा काम कर दिया था कि ऐसा काम कर दो, झूठा केस बनवा दिया, जबकि हमारे आश्रम पे आक्रमण हुआ क्रोथा में, उनको तो इनाम दे दिया। ये देखो यहाँ के काल के इस कलियुग के न्यायकारी राजा जो आक्रमण करने आए, कानून हाथ में लिया, उनको तो इनाम दे दिया, उन पे कोई केस नहीं करने को तैयार, और निर्दोष जो अपने आश्रम में बैठे थे चुपचाप उनके ऊपर आक्रमण किया। और ना जाने किन कारणों से उन्हें अपने आप उनको गोलियों से, पुलिस की गोलियों से घायल हुए हैं। और अब स्पष्ट हो गया है उस CPCFSL रिपोर्ट से, मधुबन की लैब ने स्पष्ट कर दिया कि आश्रम की गोलियों से वो व्यक्ति नहीं मरा, और उसके मरने की दूरी, गोली चलने की उनकी दूरी 20 फुट की है ज्यादा से ज्यादा, जबकि आश्रम से जहां वो पुलिस ने जो केस बनाया है उसमें जहां लड़के की मृत्यु स्थिति दिखा रखी है, उस आश्रम से 140 फुट की दूरी पर है। और भी बहुत से कारण हैं। इस दास के बंदूक लगा रखी थी, जो हमारा सेवक वहां पर था भी नहीं, मधुबन अपनी कोई ट्रेनिंग पे गया हुआ था, वो बंदूक प्रयोग ही नहीं की किसी ने, वो चली ही नहीं थी, वो मेरा लगा दी झूठी कि बंदूक लिए बांध खड़ा था बंदूक। ऐसे नकली ड्रामे बनाए इन लोगों ने। रिपोर्ट में आया कि वो बंदूक से गोली कभी चली नहीं। हम टेक्निकल रूप से बता नहीं सकते कब चली, अर्थात इस कांड के दौरान यह बंदूक चली ही नहीं है। परमात्मा ने चारों तरफ से उनको फिट्टे मुंह कर दिया। कहते सांच को आंच नहीं होती। तो उस समय उन गुरुओं की बहुत चला करती थी, भोली भाली जनता थी। उन पाप आत्माओं को ये अच्छे मनुष्य, अच्छे व्यक्ति मानते थे। राजा लोग भी उनको अच्छे मानते थे। अब हमारे ऊपर झूठा केस बनाकर इन्होंने जेल में भी डाल दिया, सारे काम कर दिए। लेकिन अब हमारा जो का तो वो जितने भी बच्चे थे वो ऐसे तोते की तरह पढ़ा रखे थे, तत्व ज्ञान से परिचित थे। आज और बढ़कर आ रहे हैं, हजारों की संख्या में और नाम ले लिया और ज्यादा जुड़ गए। इसलिए अब ये मार खाने वाला समय नहीं है, पहले ऐसा हुआ करता था, हो जाता था। अब उन लोगों ने क्या कहा, उस शेख तकी ने सिकंदर लोधी से कहा कि ये जादूगर है, जादूगर, इसने ये जंतर मंतर जानता है और गाय को जीवित कर दिया। ये कोई अल्लाह, ये कोई नबी नहीं माना जा सकता। और देखो अब राजा भी भोले बाड़े होया करते, मान गए भाई ठीक है, 20-30 और गवाह बना लिए उसने। अगियोता जी ऐसे जंतर मंतर ऐसे होते रहते हैं, ये तो ऐसा था वैसे कर दिया, ये कुछ नहीं है, पाखंडी है, डोंगी है, ये तो जादूगर भी दिखा देते हैं, ऐसे अपना शरीर को काट कर भिन्न भिन्न करके फिर जोड़ देते हैं। अब राजा ने सोचा भाई ऐसा भी होगा, चलो ठीक है जो भी है। कुछ दिनों के बाद, कुछ वर्षों के उपरांत सिकंदर लोधी के किए हुए कर्म, प्रारब्ध का जो कर्म था, जो पाप कर्म था, उदय हो गया।
उस पाप कर्म के उदय होने से सिकंदर लोधी को एक जलन का रोग हो गया। वो जलन का रोग कैसा होता है कि जैसे किसी का अग्नि पर हाथ पैर रखा जाए और उसमें जितनी भयंकर पीड़ा होती है, ऐसा पूरे शरीर में दर्द पीड़ा होती है, लेकिन कहीं से जला हुआ नजर नहीं आता, पीड़ा उतनी ही होती रहती है। सिकंदर लोधी को बहुत भयंकर पीड़ा होने लगी, जलन का रोग कहा गया। अब उसके जंतर, उसके ट्रीटमेंट के लिए वैद्य बुलाए, एक से एक उत्तम वैद्य, जहां भी राजा को किसी ने बताया उसी को बुलाया, मुंह मांगा इनाम दिया, साथ में पैसे भी उसको जो मांगता था वो दिए, लेकिन सभी असफल रहे। फिर आध्यात्मिक तरीका अपनाया, अपने पीर शेख तकी से भी जंतर मंतर करवाए, और भी किसी ने कहीं कोई सिद्ध, कोई तावीज बांधने वाला, कोई ये तांत्रिक विद्या जानने वाला, सभी बुला डाले, सबसे अपना आध्यात्मिक उपचार भी करवाया, लेकिन सभी व्यर्थ रहे। अंत में ये ज्योतिषी और ये जो बड़े बड़े सिद्ध लोग थे उनके पास ले जा, उनको बुलाया गया। उन्होंने बताया कि श्री राजा, ये आपके प्रारब्ध में लिखा हुआ है, आपके प्रारब्ध में लिखा हुआ कष्ट है, इसको किसी भी उपचार से, किसी भी आध्यात्मिक क्रिया से, किसी भी दाम जाप से नहीं समाप्त किया जा सकता। ये 3 ताप के अंतर्गत आता है। उस समय सिकंदर लोधी की स्थिति हो गई थी कि अब तो ये मृत्यु के साथ ही तेरी पीड़ा समाप्त होगी, ये मान चुका था। एक दिन परमात्मा की प्रेरणा हुई, किसी व्यक्ति ने जाकर के एक राज दरबारी को बताया, एक अधिकारी को ये बात बताई कि ऐसे ऐसे बनारस के अंदर एक बहुत बड़े महात्मा है, उनका कबीर नाम है, और वो ऐसे महान आत्मा हैं कि वो जो चाहे सो कर सकते हैं। उनकी